इस बम को तुर्की की एयरफोर्स कैसे इस्तेमाल करेगी, इसकी तस्वीरें भी जारी की गई है। तुर्की ने इस बम को अपने F-16 जेट पर लगाया है और जमीन पर इसके टेस्ट भी किए गए, जब टरमैक पर खड़े एक F-16 से इस बम को रिलीज करने की प्रैक्टिस की गई। तुर्की ने 2 बम तैयार किए हैं। एक का नाम है हयालत, तुर्की की भाषा में इसे भूत कहा जाता है। दूसरे बम का नाम है गजब यानी गुस्सा। एर्दोआन पूरी दुनिया को तुर्की का बनाया गया भूत बम भी दिखा रहे हैं और गजब यानी गुस्सा भी दिखा रहे हैं। ये दोनों कन्वेंशनल यानी गैर परमाणु बम हैं। ये दोनों बंकर बस्टर बम हैं और दोनों ही करीब 1000 किलो वजन के हैं। ये दोनों ही बम बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। दोनों ही F-16 जैसे विमान से लॉन्च किए जा सकते हैं। गजब बम, जिसके तुर्किश भाषा में मायने होते हैं गुस्सा। क्या ये एर्दोआन का गुस्सा है जो इजराइल पर फूटेगा? माना जा रहा है कि तुर्की के दोनों बम अब एर्दोआन को बड़े युद्ध के लिए तैयार कर चुके हैं। तुर्की का दावा है कि गजब बम 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह कर देगा। यह अमेरिका के MK-84 और मार्क 84 बंकर बस्टर से 3 गुना ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। नेटो देशों के मुख्य हथियारों में से एक MK-84 बम 3.5 मीटर चौड़ी कंक्रीट को भेद सकता है, जबकि तुर्की का गजब बम 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट को चीर कर दिखा चुका है। दोनों ही बम का वजन 1000 किलो से कुछ ही कम है। दोनों को विमानों से लॉन्च किया जाता है। धमाके के दौरान गजब बम से करीब 10,000 बॉम्बलेट्स यानी विशेष घातक कण चारों तरफ फैल जाते हैं। ये कण 10 अलग अलग तरह के घातक टुकड़ों में बदलकर भयानक तबाही फैलाते हैं। गजब बम को सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री में एक क्रांति कहा जा रहा है और इससे एर्दोआन का जोश बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जून 2025 में तुर्की के राष्ट्रपति रजीब तैयब एर्दोआन ने कहा था कि वो तुर्की की सेना को इतनी ताकतवर बना देंगे कि कोई देश उस पर हमले की हिम्मत ना करे। सवाल ये है कि क्या एर्दोआन का ये मैसेज इजराइल के लिए माना जाए, क्योंकि तुर्की अब ऐसे बम और मिसाइल तैयार कर रहा है जिसके दायरे में इजराइल आराम से होगा। तुर्की ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया को दिखाई है। इस्तांबुल में अंतर्राष्ट्रीय हथियार मेले में तुर्की ने आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से हमला करने वाले हथियार की नुमाइश की थी। यह है तुर्की की तैफून ब्लॉक 4 मिसाइल, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसे तुर्की की मिसाइल बनाने वाली कंपनी रॉकेस्तान ने तैयार किया है। इस मिसाइल की रफ्तार है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मिसाइल 1 सेकंड में 1666 मीटर की दूरी तय करती है। एर्दोआन का मूड युद्ध का नजर आ रहा है। उनकी सेना कुछ बड़ा करने जा रही है। ये खतरा नेतन्याहू को भी नजर आ रहा है। इस बार तुर्की ने हद पार की तो इजराइल अमेरिका की तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि ट्रंप तुर्की पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। इसीलिए इजराइल अकेले ही तुर्की को कई टुकड़ों में तोड़कर एर्दोआन की युद्ध सनक मिटा सकता है। पहली बार यूक्रेन ने पूरी तरह से AI कंट्रोल ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों के बाद पुतिन ने पहली बार कबूल किया है कि इससे रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। वहीं यूक्रेन के ड्रोन हमलों का जवाब देने के लिए रूस ने सैटेलाइट बेस्ड ड्रोन नेटवर्क तैयार करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि इस जंग में अब तक रूस के 13 लाख से ज्यादा सैनिक गंवा दिए हैं। क्या दुनिया एक नई तरह की जंग देख रही है? क्या ये वो युद्ध है जिसमें टैंक और लड़ाकू विमान नहीं बल्कि आसमान में उड़ते छोटे छोटे ड्रोन तय कर रहे हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा? क्या रूस यूक्रेन की जंग ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है? सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन को अब मानना पड़ा है कि यूक्रेन के ड्रोन इस युद्ध के सबसे बड़े गेम चेंजर बन चुके हैं? 4.5 साल से चल रही रूस यूक्रेन की जंग अब अपने 5वें साल में एंटर कर चुकी है, लेकिन 2026 में इस जंग का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है।
के अंदर घुसकर यूक्रेन ने एक और बड़ा हमला कर दिया है। दावा है कि लंबी दूरी वाले ड्रोन ने रूस में 1000 किलोमीटर अंदर पहुंचकर अटैक किया है। ये हमला रूस के दक्षिण पश्चिम शहर क्रास्नोडा में हुआ, जहां यूक्रेन के ड्रोन रणनीतिक समुद्री टर्मिनलों तक पहुंच गए और कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने उस पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल रूस की सेना तक ईंधन पहुंचाने के लिए किया जाता है। रूस ने यूक्रेन के 177 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन ने दूसरा ड्रोन हमला ज़ापोरेज़िया में रूस के कब्जे वाले इलाके में एक मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड में किया। यूक्रेन के ड्रोन फोर्स के कमांडर ने दावा किया कि इस इलाके में यूक्रेन ने कई टारगेट को हिट करने में कामयाबी हासिल की है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों के बाद पुतिन ने एक ऐसी बात कबूल की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। Но у нас все быстро восстанавливается, никаких проблем здесь